फ्रेंड्स, बेटा आज के इस लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, इक्वेशन ऑफ वेव। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब ये होता है कि वेव भी कहते हैं लोग इसे, या इसे लोग ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, या इसे लोग प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। वेव का मतलब चलने वाला वेव, प्रोग्रेस करने वाला वेव। तो क्या कहा गया, अगर आपको कभी वेव का इक्वेशन लिखना है तो वेव कितना डिस्प्लेस हो गया, कितना वो मूव कर गया, आपको उसका एक डिस्प्लेसमेंट का लिखना है, वेव के डिस्प्लेसमेंट का। उससे पहले एक बात याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक होता है फाई। आपको मैंने पहले भी बताया था, फाई है इनिशियल फेज ऑफ कोई भी चीज जब ऑसिलेट करती है तो उसका एक फेज होता है, एक एंगुलर पोजीशन होता है, एक एंगल होता है, उसे इनिशियल फेज क्या कहते हैं, ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। इसका मीडियम, इसे कहते हैं फेज। फेज इनिशियल फेज, फेज इनिशियल फेज कहो या फेज कहो, सब चलता है। फेज भी कह सकते हो, इनिशियल हटा भी सकते हो। फेज पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। अब यहां पे एक बात ध्यान से सुनो, पाई को फेज ही कहो इनिशियल में। फिर एक एक्स होता है, एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम। एक तो फेज होता है और एक फेज और ये पोजीशन, तो दोनों में रिलेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बस रिलेशन की जरूरत है। 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तब आप फेज निकाल सकते हो। ये फेज एक एंगुलर पोजीशन होता है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, जो हम रेडियल में लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द फेज, याद रखना। अब इक्वेशन ऑफ वेव में, वेव का इक्वेशन कहां से मिलेगा, वेव कौन लेकर जा रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। और पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या कर रहा है, ऑसिलेट। तो अगर ले जाने वाला ऑसिलेट कर रहा है तो जाने वाला भी तो ऑसिलेट करता ही हुआ जाएगा। अगर मैं एक ऐसे गाड़ी पे सवार हो जाऊं जो ऑसिलेट कर रहा है तो मैं भी तो ऑसिलेट करूंगा। तो वेव जो डिस्प्लेस होगा आगे की तरफ, वो भी ऑसिलेशन के थ्रू होगा। तो वेव का भी इक्वेशन वही होगा जो ऑसिलेशन का होता है। क्या इक्वेशन होगा, ए साइन, भैया जब मैं पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के साथ जा रहा हूं, वेव मैं हूं, ले जाने वाले आप हो, आप ऑसिलेट करके जा रहे हो, तो मैं भी तो ऑसिलेट करके ही जाऊंगा। तो इक्वेशन याद रखना, वेव का इक्वेशन यानी वेव के डिस्प्लेसमेंट का वही होगा जो ऑसिलेशन का होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या कॉस में भी ले सकते हो इसके आप, ए कॉस ओमेगा टी तो होता है, लेकिन अगर मान लो फाई का भी कॉन्सेप्ट आ गया फेज का, तो इनिशियल फेज फाई भी आ जाएगा। ऐसे तो ए साइन ओमेगा टी भी होता है, ए कॉस ओमेगा टी भी होता है, कभी कभी फेज भी आ जाता है, इनिशियल फेज तो फाई भी आ जाता है। अब क्या करो, ध्यान से सुनो, ये जो फेज देख रहे हो ना बेटा, ये इसकी वैल्यू रख दो, ए साइन ओमेगा टी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 2 पाई बाय लैम्डा देख रहे हो ना, ये फाइव, ये 2 पाई बाय लैम्डा को हम एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, और के को कहते हैं वेव नंबर। इस बात को ध्यान रखना, वेव नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत। ये जो 2 पाई बाय लैम्डा आया है, ये वाला, ये इसको हम के लिख देते हैं। तो फाइव को लोग आप के एक्स भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर फेज का फॉर्मूला डायरेक्ट के एक्स याद रखो, के का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और के को किस नाम से बुलाते हैं, वेव नंबर। पूरे को जो एक कांस्टेंट जो मानते हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं वेव नंबर। 2 पाई बाय लैम्डा इज द कांस्टेंट, इस पूरे को हटा के के भी लिखा जा सकता है, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। तो क्या बन गया इक्वेशन फिर उसी हिसाब से बच्चे, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स।
पाई को kx लिख दो, और k का मतलब याद रखना है, यहाँ k का क्या मतलब है, यहाँ k का मतलब है वेव नंबर। कॉस में भी हो सकता है ये क्वेश्चन, a cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, बस यही याद रखना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव, एकदम इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। वेव का इक्वेशन मतलब वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, या ए कॉस में भी इक्वेशन हो सकता है ओमेगा टी प्लस माइनस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। इसमें ओमेगा क्या है पता है, के क्या है वेव नंबर, के वेव नंबर है, क्या रखना, जिसका अपना फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा है, 2 पाई बाय लैम्डा है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेव। बिल्कुल याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस या माइनस दोनों चल सकता है, के एक्स कॉस में भी हो सकता है, के का मतलब कांस्टेंट विच इज कॉल्ड वेव नंबर। अब जब आपने इक्वेशन देख लिया है तो अब आप देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सुनना, एक क्वेश्चन आया, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव गिवन है y इज इक्वल टू, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा 0.005 साइन, कोई भी मान लो 80x माइनस 3t, ये बोल दिया कि ये वेव का इक्वेशन है, कोई भी वेव ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल किसी भी वेव का ये इक्वेशन है। बोला क्या, फाइंड एम्पलीट्यूड मींस व्हाट, ए कॉमा एम्पलीट्यूड पूछ देगा, और आपसे पूछ देगा भाई वेवलेंथ, लैम्डा, और क्या पूछ सकता है वेलोसिटी v, और क्या पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी f ऑफ वेव। ये सवाल आया, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो वेव का इक्वेशन हमने पढ़ाया है पहले वो लिख दोगे एकदम साइलेंट होकर। क्या इक्वेशन पढ़ाया मैंने वेव का, ए साइन, साइन में तो साइन लेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, जो भी होता है, जो भी ये प्लस माइनस, जो भी बीच में माइनस है तो माइनस वाला चलेगा, प्लस होता तो प्लस वाला चलेगा, वो मर्जी है आपकी बेटा, कोई में से कोई एक साइन हो। आप क्या करेंगे, आप जरा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो आराम से। ए के जगह पे क्या है 0.05, तो एम्पलीट्यूड आ गया 0.005, मीटर में तो मीटर में ले लो, अगर ये मीटर में दिया है तो ये मीटर में आ जाएगा। और कंपेयर करो, टी के साथ जो लगा होता है वो ओमेगा, तो टी के साथ क्या लगा है 3, तो ओमेगा बराबर आ गया 3, ओमेगा की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। के साथ जो लगा होता है वो ये, के के साथ जो है वो 80, तो के मतलब 80, और के होता क्या याद करो वेव नंबर, तो वेव नंबर का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा आ गया, के का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 80, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना बेटा 2 पाई बाय 80 मीटर। क्या क्या चीज आ गया बेटा, एम्पलीट्यूड आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, वेवलेंथ आ गया। अब क्या पता करना है, एक बार ओमेगा आ गया तो ओमेगा को खोल दो इसमें, जानते हो ना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू एफ, तो यहां से एफ आ गया, कितना आ गया एफ ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा कितना आया था कंपेयर करके अभी 2 मिनट पहले 3 आया था, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 3/2 पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आ गया। टाइम पीरियड ऑफ वेव पूछे तो इसको उलट दो 1/f, इसको उलट दो तो क्या आ गया बेटा 2 पाई बाई 3 सेकेंड आ गया। फिर स्पीड ऑफ वेव पूछा है तो किसी भी वेव की स्पीड निकालने का फॉर्मूला जानते हो f इंटू लैम्डा, f इंटू लैम्डा, f कितना है बेटा 3/2 पाई, लैम्डा कितना निकला बेटा 2 पाई बाई 80, 2 पाई कट गया, स्पीड की वैल्यू आ गई 3/80 मीटर पर सेकेंड। वेव का क्या क्या पूछा था, वेव का एम्पलीट्यूड पूछा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा था, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, वेव का टाइम पीरियड निकाल दिया, वेव की स्पीड निकाल दी, यही सब पूछता है। इक्वेशन दे देगा और वेव का बहुत कुछ निकालने को बोलेगा, आप सब निकाल सकते हो बड़े आराम से। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, वेव का इक्वेशन दे देगा,
टी के साथ जो लगा है वो ओमेगा, माइनस माइनस नहीं, सिर्फ वैल्यू उठानी है। एक्स के साथ जो लगा होता है वो के, उसके बाद तो सब पता। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आप इसको कर लेना। अब यहां पर ध्यान से देखो, एक एग्जांपल है कि फिर आपको कोई इक्वेशन ऑफ वेव दे देगा। मान लो दे दिया, इफ इक्वेशन ऑफ वेव, ट्रैवलिंग वेव लिख देगा, प्रोग्रेसिव वेव लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, ट्रैवलिंग वेव इज y इज इक्वल टू, मान लो इक्वेशन ऑफ वेव दे दिया 2 cos 2 पाई, इसे मान लो कोई 2 पाई दे दिया, और tan t माइनस 0.0080x, ठीक है बेटा। वेव में पता है x और t दोनों होता है, प्लस 0.35 मीटर। ये क्या दे दिया बेटा, वेव का इक्वेशन दे दिया। ध्यान से पढ़ो। अब आपसे पूछा फाइंड, फेज नहीं पूछा, फेज डिफरेंस पूछा। फेज नहीं, फेज डिफरेंस। फेज तो फाई होता है, तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या, डी फाई। व्हेन पोजीशन नहीं दिया, व्हेन पोजीशन नहीं दिया, चेंज इन पोजीशन दिया। जो पार्टिकल, जो वेव ऑसिलेट कर रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज जो आया, जब ऑसिलेट करेगा तो पोजीशन तो हर टाइम बदलेगी, तो चेंज इन पोजीशन, इसे एक्स नहीं डी एक्स मानेंगे। इज, मान लो दो पोजीशन चेंज दिया, पहली बार बोला 4 मीटर है और दूसरी बार बोला λ/2 मीटर है। मतलब क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ वेव दे दिया है, और क्या पूछा है, फेज नहीं, फेज डिफरेंस, फाई नहीं डी फाई। जब पोजीशन नहीं, चेंज इन पोजीशन, एक बार 4 मीटर लेके बताओ, एक बार λ/2 मीटर लेके बताओ। तो बोलोगे सर सबसे पहले क्या इक्वेशन होगा वेव का, क्या है, 2 cos। अब देखो हमने जो वेव का इक्वेशन लिखा था वो क्या लिखा था, a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या a cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। साइन और कॉस के बाद तो सीधे ब्रैकेट आता था, कुछ आलतू फालतू चीज तो होता नहीं था। आप इक्वेशन नहीं याद है तो याद करो क्या होता था इक्वेशन। मान लो y इज इक्वल टू कॉस में ले रहे हो तो a cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। क्या कॉस के बाद कुछ होता था, सीधे ब्रैकेट आता था। यहाँ कॉस के बाद 2 पाई है, ब्रैकेट नहीं है, 2 पाई आ गया, तो पहले 2 पाई को अंदर करेंगे, पहले 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया बेटा, 20 पाई टी। 2 पाई यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 0.00 करो, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 0.0160 एक्स पाई एक्स। फिर यहाँ पे 2 पाई वहां मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना आ गया 0.7। क्या किया मैंने, ये जो 2 पाई था इसको उठाकर अंदर डाल दिया। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करोगे तो आपको पता है क्या कंपैरिजन से निकलेगा, जो टी के साथ लगा होता है वो ओमेगा, और जो एक्स के साथ लगा होता है वो के। तो क्या निकल के आ गया बेटा, चलो निकल के आ गया, टी के साथ जो लगा होता है वो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई 20 पाई, और के की वैल्यू आ गई 0.0160 पाई। हो गया। आपसे पूछा क्या है, फेज नहीं, फेज डिफरेंस। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ाया था पाई निकालने का, याद करो, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। ये पाई है, ये फेज का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला किसका था, फेज का। ये फेज होता था, और ये एक्स क्या होता था, पोजीशन होता था। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को, फाई है, ये फाई है, फेज है, और ये पोजीशन है, तो अगर मैं चेंज इन पोजीशन लूं, अगर मैं फाई को डी फाई बना दूं, यानी फेज को फेज डिफरेंस में बदल दूं, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू कितना, dx। अब बताओ इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये फेज डिफरेंस हो गया। तो ये dx क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन हो गया ऑब्वियसली। मतलब जब पोजीशन दिया है, पोजीशन पे फेज निकलेगा, तो
चेंज इन पोजीशन पे फेज डिफरेंस निकलेगा। फॉर्मूले का पैटर्न वही है, बस यहाँ पोजीशन है तो फेज है, और पोजीशन जब चेंज इन पोजीशन होगा तो उधर फेज डिफरेंस आ जाएगा। फॉर्मूले का पैटर्न तो एक ही है, बस पोजीशन पे फेज तो पोजीशन डिफरेंस पे फेज डिफरेंस, फॉर्मूले का पैटर्न वही है। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। ओके, फेज तो दिया नहीं है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ले लो आप, जो आपके पास फॉर्मूला है। डी फाई का क्या फॉर्मूला बनाया था मैंने फेज डिफरेंस का, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू कितना dx, और पहली बार में कितना चेंज ऑफ पोजीशन लेने बोला है, 4 इंटू, और 2 पाई बाय लैम्डा आप जानते हो ना, 2 पाई बाय लैम्डा वेव नंबर होता है, तो इसको k लिख दोगे, k इंटू 4, और k आप निकाल ही चुके इक्वेशन से। अरे k का मतलब वही तो है 2 पाई बाय लैम्डा, 0.0160 पाई, तो कितना आ गया 0.0160 पाई इंटू कितना 4, कितना आंसर आ गया बेटा 0.064 पाई और रेडियन। ये हो गया तुम्हारा फेज डिफरेंस। कब, जब पोजीशन में डिफरेंस इतना था। अगर पोजीशन देगा, पोजीशन पे फेज निकलता है, पोजीशन के डिफरेंस पे फेज डिफरेंस निकलता है। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है बेटा, आप बताओ क्या होता है, के तो के ही तो होता है, के इंटू क्या, अरे भाई ये k इंटू क्या होता है, k इंटू क्या dx। तो अब dx कितना लेना है, लैम्डा बाई 2। अब क्या करो, अब दिमाग लगाओ, ब्रेन लगाओ, यहाँ पे जो चेंज इन पोजीशन है वो लैम्डा में दे दिया है, तो k की वैल्यू मत रखो, k का फॉर्मूला रख दो। k का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ k की वैल्यू लिख दिया था क्योंकि 4 था मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ चेंज इन पोजीशन 4 था, अब बट यहाँ चेंज इन पोजीशन लैम्डा बाई 2 है, तो k का वैल्यू मत रखो, k को लैम्डा में बदल दो, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 2 कट गया, क्या आंसर आ गया, पाई रेडियन। तो आपने एक बात नोटिस करो, यहां चेंज इन फेज भी निकाल दिया और यहां चेंज इन भी फेज निकाल दिया। क्या देगा, पोजीशन देकर फेज पूछेगा, और पोजीशन डिफरेंस देकर फेज डिफरेंस पूछेगा। तो 2 पाई बाय लैम्डा ही तो k होता है, k होता है। तो यहां मैंने क्या किया, 2 पाई बाय लैम्डा की पूरी वैल्यू रख दी, और यहां 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू नहीं रखी। क्यों, क्योंकि यहां चेंज इन पोजीशन लैम्डा ही के टर्म में है, तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा बेटा, और किस में आंसर आ जाएगा, पाई में आ जाएगा। तो ये दोनों जो सवाल देखे आपने, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस किस पे थे, इक्वेशन ऑफ वेव पे थे। ये इंपॉर्टेंट था, फेज पोजीशन पे फेज और पोजीशन डिफरेंस दे दे तो फेज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इक्वेशन ऑफ वेव मैंने पढ़ाया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगले वीडियो में टॉपिक को। और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चे, तब तक खूब पढ़ाई कीजिए, टेक केयर।